हाँ जी फ्रेंड्स आज हम लोग अपनी क्लास में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सेट डिस्कस कर रहे हैं गाइस। तो गाइस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सेट बिकॉज गाइस जो भी हमने अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में स्टडी करा है पढ़ा है गाइस वो सारा का सारा आपको इस पीएस के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन रीड करते हैं गाइस, उसको हम फिर सॉल्व करते हैं। तो गाइस प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1 वेरी केयरफुली। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 आपसे? वो कहते हैं एफ जी एच, तीन फंक्शन है गाइस, ध्यान रखना। एफ जी एच तीन फंक्शन है। ठीक है, अब ये कहते हैं सपोज दैट एफ एक्स इज वीकली लेस देन जी एक्स एंड जी एक्स इज वीकली लेस देन एच एक्स। ठीक है, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है और ये सारे एक्स के लिए अप्लाई करता है। गाइस ध्यान रखना, इन्होंने एक टर्म बताया कि सारे एक्स होंगे बट एक्स जो होगा पी के बराबर नहीं होगा। अभी इस चीज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, नाउ कहते हैं सपोज फर्दर दैट एफ पी इज इक्वल्स टू एच पी। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई जो एफ पी होगा वो एच पी के बराबर होगा। ठीक है, तो अब बात नहीं। और एक चीज है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली एफ एक्स इज वीकली लेस देन जी एक्स वीकली लेस देन एच एक्स, ये सारे एक्स पर अप्लाई होगी, लेकिन पी के बराबर जब भी आ जाएगी बात एक्स की, वहां पर अप्लाई नहीं होगी। तो जब मैं ये लिख रहा हूं तो फिर मैं ये नहीं लिख सकता, मैं इस चीज को नहीं लिख सकता। ठीक है, दिस इज बेसिकली नॉट पॉसिबल, ये मतलब ये ऐसा होगा। ठीक है, मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ गई? नाउ अब वो कहते हैं शो दैट, शो करो अगर एफ जी एच कॉन्टिन्यूस हो गया पी पर, मतलब अगर एफ जी एच पी पर कॉन्टिन्यूस हो गया तो जी पी एफ पी और एच पी बराबर होगा। यानी एफ पी और एफ पी तो एच पी बराबर दे रखा है, बस मुझे मतलब ये तो बराबर दे रखा है, मुझे कुछ भी करके जी पी को किसी भी एक चीज के बराबर करना है। ठीक है, मुझे इसको एक चीज के बराबर करना हो, गिवन दैट एफ जी पी आर बेसिकली एफ जी एच आर कॉन्टिन्यूस, राइट, ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ये बराबर भी होंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद में एक पार्ट और है, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले इतनी बात को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में ये सब चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप ध्यान दें तो हमें इतनी सी बात उन्होंने बोली है कि भाई एफ एक्स जो है ये ये और ये ऐसा होगा फॉर ऑल एक्स। ठीक है, बट व्हेन x equals to p, this statement does not hold। राइट, ये स्टेटमेंट होल्ड बेसिकली नहीं करेगी। ठीक है बेटा, एंड आफ्टर दैट वो कहते हैं कि एफ पी जो होगा वो एच पी के बराबर होगा। ठीक है, यानी उनका इतना कंसेप्ट है जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, एच पी जो होगा वो एच पी के बराबर होगा अगर इसके बराबर है। ठीक है, नाउ इफ इफ एफ जी एच आर कॉन्टिन्यूस at P, then show GP FP is equals to HP, राइट। हमें बेसिकली ये शो करना है। अब बात आती है कि भाई हम इसको शो कैसे करें, तो गाइस हम ना यहाँ पे एक मतलब सीक्वेंस वाली चीजों को इस्तेमाल करेंगे। जाना गाइस, सीक्वेंस का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सीक्वेंस वाली क्लास को देखा होगा, आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। सीक्वेंस का जब टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो गाइस आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा स्क्वीज्ड थ्योरम। ठीक है, स्क्वीज थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है गाइस, ये सीक्वेंस वाले टॉपिक में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे थी। इवन गाइस इससे पहले जो हमने पीएस करा था गाइस, ध्यान रखना इसके लिए आपको सीक्वेंस का पीएस भी बस और अच्छे से समझना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे गाइस हम लोग सीक्वेंस का कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। अब गाइस जो मैं लिख रहा हूँ गाइस इसको एक बार प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा। पहले आप गाइस लिख लो, फिर हम गाइस इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ गाइस बिल्कुल थियोरेटिकल स्टेटमेंट है।
मैं अगर इसका मान लो कलर चेंज कर लेता हूँ, लिखते हैं यहाँ पर, लेट सपोज हमने कोई भी एक्शन ले लिया, टेक एनी एक्शन, टेक एनी सीक्वेंस एक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई भी एक्शन सीक्वेंस ले लिया जो कि डोमेन में होगा, इन द डोमेन which converge to p, ठीक है, जो p पर कन्वर्ट बेसिकली करेगा, ठीक है। हमने एक मतलब हमने एक्शन ले लिया डोमेन के अंदर, ठीक है, जो p पर कन्वर्ट बेसिकली करेगा। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स इस तरीके से रिलेटेड है, मतलब समझना, अगर इस तरीके से रिलेटेड है तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी कि एफ एक्स जी एक्स, और ये एफ एक्स तो है ही, एफ एक्स एन। देखो गाइस, जहां पहले एक्स हमारा, यहाँ पे पहले एक्स कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा था, अभी गाइस यहाँ पे एक्स एन शो कर रहा था। अभी एफ एक्स एन इज लेस देन जी एक्स एन is less than hxn, right? And it is basically hold for all xn, सारे xn पर ये चीज होल्ड करेगी। अब गाइस अगर मैंने मान लो एक सीक्वेंस जस्ट एज्यूम कर लिया, जस्ट एक इसको मैंने एक अलग से सीक्वेंस एज्यूम कर लिया, ये एफ एक्स एन जी एक्स एन, ये एक अलग से सीक्वेंस मैंने ले लिया, मैं ये मेरा आउटपुट सीक्वेंस है मान लो, ठीक है। और और मैंने यहाँ पे ये जस्ट कंसेप्ट लगा दिया बाय स्क्वेयर्स थ्योरम कि जो मेरा सेकंड सीक्वेंस है वो फर्स्ट थ्योरम से स्क्वेयर्ड है और थर्ड थ्योरम से स्क्वेयर्ड है, मतलब ऐसे करके मान लो ये मेरा बेसिकली एफ एक्स है, ठीक है। ये जहाँ या जैसे ये पी है, ये आप इसको पी मानो, ठीक है। तो ये मेरा एफ एक्स थ्योरम आ रही है, एफ एक्स एन आ रहा है, ये मेरा जी एक्स एन आ रहा है, और ये मेरा एच एक्स एन आ रहा है, ठीक है। तो ये हर जगह आके बेसिकली कन्वर्ज कर रहा है। तो मतलब यहाँ, या आप इसको पी भी मत मानो, आप ये एक जनरल वैल्यू मान लो, ये एक जगह आके स्क्वेयर थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे बेसिकली कन्वर्ज कर रहे हैं, कन्वर्ज टू दिस, राइट। या आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल। जैसे हमारा स्क्वेयर थ्योरम का कंसेप्ट है, मैं आप सभी भी बोल रहा हूँ, एक स्क्वेयर थ्योरम वाला कंसेप्ट आप जरूर देखिएगा। स्क्वेयर थ्योरम का मैं आपको बेसिक मीनिंग बता देता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि आपने एक बार आपको ये बात पता होगी कि स्क्वेयर थ्योरम को हम लोग सैंडविच थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, सैंडविच थ्योरम। देखो इसका बेसिक मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास में एफ एक्स है, जी एक्स है और एच एक्स है। मैं कहता हूं कि अगर इन केस, जैसे मैंने बोला एफ एक्स है, जी एक्स है और एच एक्स है, जैसे ये तीन इस सीक्वेंस में अगर हमने एफ एक्स को एच एक्स के बराबर बोल दिया, इफ वी बेसिकली एज्यूम दैट कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एच एक्स, तो गाइस ध्यान रखना बाय स्क्वेयर थ्योरम जी एक्स भी होगा, जो होगा वो इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है। इसे हम सैंडविच थ्योरम या स्क्वेयर थ्योरम के नाम से बेसिकली जानते हैं, ठीक है बेटा। मतलब स्क्वेयर थ्योरम या सैंडविच थ्योरम का मतलब होता है कि अगर एफ एक्स जी एस एच एक्स इस रिलेशनशिप में है और हमने कुछ भी करके एफ एक्स को जी एच एक्स के बराबर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जी एक्स भी दोनों के इक्वल हो जाएगा। इसे बेसिकली हम लोग स्क्वेयर थ्योरम या सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। तो ये जस्ट मैं आप लोगों को बोल रहा था, करने के लिए आप लोग इसको एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो बाय दिस थ्योरम वी कंप्लीटली सेज दैट कि भाई हमारा जो एफ एक्स है या जी एक्स है, सब चीजें आपस में इक्वल हो गई, ठीक है। नाउ गाइस, नाउ अब हमें ये बात बहुत बहुत अच्छे से पता है गाइस कि अगर हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी वाला कंसेप्ट लगाते हैं, एज वी नो दैट के एफ पी या एफ एक्स भी कह सकते हो, एफ पी भी कह सकते हो, एफ है ये एफ जी एंड एच आर कॉन्टिन्यूस
at P, right? At P, तो जैसे अब ये F डॉट G डॉट H डॉट ये हमने जस्ट ये बोला है, तो गाइस अगर हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी वाली बात करते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ एक्स एन जैसे है, एफ एक्स एन है, तो ये कन्वर्ज करेगा एफ पी पर, जी एक्सन जो है वो कन्वर्ज करेगा जीपी पर, और एच एक्सन जो है वो कन्वर्ज करेगा एच पी पर, राइट गाइस? अब वो क्यों? क्योंकि गाइस देखो दीज आर दी बेसिकली थ्री आउटपुट ऑफ सीक्वेंस, एंड बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन कंप्लीटली से दैट कि ये सब चीजें आपस में बराबर है, और अगर आपस में बराबर है तो जो हमारी कॉन्टिन्यूटी वाले कंसेप्ट के थ्रू जो आउटकम आया था उसे हम इनके बाय स्क्वायर थ्योरम हमको इसके कन्वर्ज बोल सकते हैं। मतलब दीज आर दी बेसिकली कन्वर्ज टू दिस पॉइंट, एफ एक्स एन कन्वर्ज टू एफ पी, जी एक्स एन कन्वर्ज टू जी पी, एंड एच एक्स एन कन्वर्ज टू एच पी, राइट गाइस? हम इसको रिस्पेक्टिवली ऐसे कह सकते हैं, एंड देन बाय स्क्वायर थ्योरम वी कैन कंप्लीटली से दैट, तो वी कैन से दैट fp is equals to hp, which is given, which is also equals to gp, and by this by squared theorem, ठीक है बेटा? बाय स्क्वायर थ्योरम ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दो तीन चीजें समझनी है। आप बोलोगे सर ये चीज तो हम जब वैसे जनरल में प्रूफ कर सकते थे, तो इसका क्या रिलेशनशिप? देखो गाइस, स्क्वायर थ्योरम तभी अप्लाई होती है जब ऐसा कुछ रिलेशनशिप अवेलेबल होता है, ठीक है? तो बाय अगर जब ये कंसेप्ट आया था, पहले मैंने इस कंसेप्ट को जो है सीक्वेंस फॉर्म में लेकर आया। आप देखें, पहले इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके सीक्वेंस फॉर्म में लेकर आया, एंड सीक्वेंस फॉर्म में आने के बाद मैंने स्क्वेयर थ्योरम को इस्तेमाल किया। स्क्वेयर थ्योरम जब आया तो फिर हमने अपने यहाँ पे सीक्वेंस थ्योरम के हिसाब से इन वैल्यूज को इसके कन्वर्ज प्रूफ कर दिया, और जब इसके कन्वर्ज प्रूफ हो गया तो गाइस ये हमारी बात अप्लाई हो गई, ठीक है बेटा? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो गाइस अगर हमें अगर इस इंफॉर्मेशन को दे रखा है तो हमें ये सब बातें जरूर लिखनी पड़ेंगी। अब इन्होंने एक चीज आपसे और पूछी थी, ये वाला कंसेप्ट कि डज दिस रिजल्ट होल्ड व्हेन जी इज डिसकंटीन्यूअस? जब जी डिसकंटीन्यूअस होगा क्या ये तब भी होल्ड करेगा? क्या ये तब भी होल्ड करेगा जब जी डिसकंटीन्यूअस होगा? हाँ जी बेटा, तो ये बेटा यहाँ पे आउटकम आएगा नो। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो गाइस कॉन्टिन्यूटी थी तो ये वाली बात अप्लाई हो गई थी। जब कॉन्टिन्यूटी थी तब हमने स्क्वेयर थ्योरम अप्लाई कर दिया, ठीक है? लेकिन गाइस यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी तो ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। आप इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो। मान लो मैंने ये बोला, मैंने कि ना काउंटर एग्जांपल लिया इसका, जैसे मान लो मैंने लिया एफ एक्स मैंने लिया मोड ऑफ एक्स, ठीक है? और एक मैंने लिया एच एक्स, दैट इज 3 मोड ऑफ एक्स, ठीक है? हमने ये माना कि ये जो दोनों फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। जस्ट वी अज्यूम दैट एफ एंड एच आर कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, राइट? हमने ये जस्ट अज्यूम कर लिया। अब हमने क्या करा कि जस्ट जनरली देखो गाइस, ये मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, ये वाला कंसेप्ट के हम लोग यानी स्क्वेयर थ्योरम लगा रहे थे ना कि एच एक्स एफ एक्स के बराबर है तो फिर ऑटोमेटिकली जी एक्स भी दोनों के बराबर हो जाएगा, है ना? मैं उसी थ्योरम की बात कर रहा हूँ। तो कॉन्टिन्यूटी हम लगा रहे हैं ना यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी, तो एफ एक्स और जी एक्स की कॉन्टिन्यूटी अगर हम लोग लगाएंगे, अब हमें तो ये अप्लाई करना है ना, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। हम लोगों को ये कंसेप्ट पता है, ये स्टेट में होल्ड करनी है। ये मैंने मोड ऑफ एक्स लिया, इसका मुझे पता नहीं है क्या होगा, और ये मैंने 3 मोड ऑफ एक्स लिया, तो ये बात तो अप्लाई हो गई। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई ये दोनों अगर बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे तो जी एक्स भी इन दोनों के बराबर हो जाएगा, लेकिन इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन दीज बोथ टर्म्स आर कॉन्टिन्यूअस, राइट? जब ये कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर ध्यान रखना एक वैल्यू पर, इट इज नॉट सेड दैट कि भाई एफ एक्स एच एक्स बराबर होगा। पुट x equals to 0, when you check continuity at 0, then you can say that f0
is equals to h0. Yes, this is true, but how can we say that this will also equals to gx? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, काउंटर एग्जांपल लेता हूँ. टेक एनी काउंटर एग्जांपल. और काउंटर एग्जांपल gx के लिए मैंने gx को मान लो एग्जांपल ले लिया, ठीक है, टू mod ऑफ x, ठीक है, एंड g0 ले लिया मैंने 5. या इसको एग्जांपल हम एग्जांपल हटाते हैं. g, ठीक है, हमने यहाँ पे gx कुछ ऐसा ले लिया, कुछ ऐसा रख लिया था, मान लो gx मोड ऑफ x प्लस का यहाँ पे 5, ठीक है, कुछ भी एग्जांपल रख लो. हमें देखो जी, हमें फंक्शन से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे इससे लेना देना है g0 से, ठीक है. तो मैं और आसान करने के लिए काम करता हूँ, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ मोड x रख लेता हूँ, ठीक है. अब मैंने मान लो g0 करा, जस्ट एग्जांपल g0. अगर यहाँ पे g, अगर ये फंक्शन होता है तो तब तो वाली बात एप्लीकेबल हो जाएगी, लेकिन अगर g0 रखने पर आउटकम मेरा 5 आता है, g0 रखने पर मेरा आउटकम 5 आता है, तो ये मैं कह सकता हूं कि यस, g इज नॉट हमारा इज बेसिकली कॉन्टिन्यूअस एट 0, ठीक है. मतलब अगर हम लोग फंक्शन की फॉर्म में चलते हैं तो हमें ये मिल जाएगा कि भाई ठीक है, ये इसके सीक्वेंस में आ रहा है. बट अगर मैं g0 रखता हूँ विच इज 5, तो हम लोग ये कह सकते हैं ये तो दोनों बराबर होगा, बट ये दोनों g0 के बराबर नहीं होगा. तो दिस स्टेटमेंट, अब आप बोलोगे क्यों, मैं बता देता हूँ. दिस स्टेटमेंट does not hold when g dot is not continuous at 0, राइट. मतलब कॉन्टिन्यूटी होगी तो ये होल्ड करेगा, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है. तो यहां से गए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करा रहा हूं. रीजन बिहाइंड, ये आपके नोट्स में मैंने आपको कराया हुआ है, आप प्लीज इसको लिए नोट्स रेफर करिए. नोट्स में गाइस आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा. मैं आपको बता देता हूँ, इवन मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि नोट्स में ये कहाँ पर है. ये गाइस, ये रहा असाइनमेंट जो हमने ये क्वेश्चन है असाइनमेंट का, जो मैंने आपको आपके नोट्स में प्रोवाइड कराया है गाइस. आप प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है. एग्जांपल फॉर्म में गाइस ये नोट्स में दे दिया है. दिस इज fx गाइस, आपको विजिबल होगा. यहाँ पे अगर विजिबल नहीं हो रहा 1%, मतलब हल्का हल्का अगर हो रहा हो, तो आप गाइस नोट्स में देख सकते हैं, नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है. दैट इज साइन 1 में x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 जब x इक्वल टू 0. फिर हमने इसको ऐसे सोल्व किया, ठीक है, ठीक है. एन बाय सिक्वेंशियल, इसको हमने फिर x को xn की फॉर्म में लिया है, और xn को हमने 1/2 पाई n रखा. जस्ट वही कंसेप्ट में अप्लाई करा गाइस, एंड देन वी विल गेट आवर बेसिकली आउटकम, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट 0, ठीक है बेटा. अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा नहीं गाइस, आप इसको जस्ट ऐसे गाइस सॉल्व करिएगा, ठीक है. ज्यादा टेक्निकल टफ मत बनाइए, दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे, ठीक है. तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 3 गाइस हम लोग यहाँ पर रीड कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, अब ठीक है, कहते हैं लेट f बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है. f जो है हमारा नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर्स का. चलो जी, हमने इस बात को मान लिया. एंड s बार, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, s बार इज सुप्रीमम ऑफ f. कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक सीक्वेंस चलेगा. मान लो मैंने बोला ये, ठीक है. तो मान लो जस्ट मैं एग्जांपल गाइस इसको हटा के मैं एग्जांपल x1 x2 करके बात कर रहा हूं, जैसे x1 x2 x3 एंड टिल x, जस्ट आखिरी नंबर n मान लो, ठीक है, यहाँ पे. तो चलो इसको मैंने हटा देता हूँ. अब इसमें कोई सुप्रीमम वैल्यू होगी, हाईएस्ट टर्म होगा. भाई हमने बोला ये f है हमारा,
और इसी में कोई एस बार होगा यहाँ पर जो हमारे इसका सुप्रीमम होगा, आप उसको आखिरी टर्म भी कह सकते हो। अब मान लो, अब ये तो ये हो गया कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद में वो कहते हैं कि एफ इज एन इंक्रीजिंग एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हमने फंक्शन ले लिया जो इंक्रीजिंग है एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, राइट। चलो यहां तक की बात हो गई ठीक है। अब गाइस जो मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो थोड़ी सी बात तो गाइस मैं यहां तक ही करूंगा। तो गाइस सब्जेक्टिव में यही पैटर्न होता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसकी बात थोड़ा सा बाद में होती है, पहले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चलती है। एंड गाइस मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको थोड़ा थ्योरेटिकल वे भी एक्सप्लेन करूं यहां पर। नाउ कहते हैं शो दैट एफ एस बार इज द सुप्रीमम ऑफ द इमेज सेट टी। मतलब ये टी इमेज सेट है, जो एफ एस बार है वो सुप्रीमम है। जो गए सिंपल से लॉजिक होता है, इमेज इज व्हाट, वाई की वैल्यू देखो ऐसा, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये होती है। तो दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द होल इज द इमेज, ठीक है। इमेज सेट टी दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स, नो डाउट। और यहाँ पे जो एक्स है वो एफ को बिलोंग कर रहा है। वो कहते हैं कि शो करो जो एफ एस बार है ना वो इसका सुप्रीमम हो जाए। fs bar show that fs bar is the supremum of the image set t which is this। क्लियर गाइस। गाइस यहां से लेकर यहां तक की एक्सप्लेनेशन मुझे भी डिस्कस करनी है, बाद में फाइंड अ काउंटर एग्जांपल ये गाइस इसको देखेंगे। अभी फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए जी गाइस, अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3। गाइस मैं थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल वे में बता देता हूँ आपको गाइस, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, राइट। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ग्रीनिश ले लेते हैं, ठीक या गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3। देखो गाइस, एक तो दिमाग में एक बात रखिएगा, क्वेश्चन में जैसे मैं आपको बता देता हूँ, उस उन्होंने एक तो बोला है एस, एस जो है वो आपका आपका नॉन एम्पटी सेट है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ एस इज द नॉन एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी सेट, ठीक है। और इन्हीं में जो एस बार है वो सुप्रीमम ऑफ एस है, ठीक है। जो मैंने बताया था नंबर यहां से यहां तक का, तो एक कोई सुप्रीमम मान लो, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं देखो इसी नंबर में से एक एस बार है, एक टी होगा, एक एक्स एक्स मतलब कैप होगा, मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर ले सकता हूँ अपनी मर्जी से, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया टी, ठीक है। एक मैंने नंबर मान लो टी ले लिया, एक एस बार ले लिया, एक एक्स ले लिया, एक एक्स कैप ले लिया, जो भी नंबर ले लिया वो इसके अंदर ले लिया, ठीक है। इस ये सब कुछ जो सेट का पार्ट है, एक नॉन नेगेटिव सेट, ठीक है। अब ये बताओ एक टी है जो एक हमारा रैंडम है, एक हमारा एस बार है, जो तो अगर मैंने बोल दिया है कि एस बार इज द सुप्रीमम ऑफ एफ, तो ये तो बात कंफर्म है ना कि एस बार इज मोर देन टी। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर ये ऐसा होगा एंड एज वी नो दैट, ये होगा, ठीक है। एंड वी नो दैट f dot is increasing function, increasing and continuous function, then we can say that then ft और fs बार, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये कुछ इस तरीके से होगा, नो डाउट गाइस। मेरी ये बात समझ में आती है आप लोगों को। अब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एफ हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। एफ टी इज लेस देन एफ बार, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल टी विच इज लेस देन एस बार। क्लियर गाइस। अब हमको ये बात पता है, एज एज वी कंप्लीटली नो दैट, जैसे मैंने बोला एफ टी जो है, एफ टी या एफ, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं मैं, एफ एस बार जो है वो एफ टी से ज्यादा है, ठीक है। एंड इट इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर ऑल। अब गाइस हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पे टी की कोई भी वैल्यू रख लूं, वो टी भी गाइस इस एस को बिलोंग कर रहा है। भाई ये वाली बात आ रही है ना, टी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, ऑल सच वैल्यूज बिलोंग टू एस, ठीक है। ये जितनी भी वैल्यूज है ना, ये जितनी भी वैल्यूज है, ये जितनी वैल्यूज हैं,
ठीक है, ये वाली जितनी वैल्यूज है वो एस को बिलोंग कर रही है। ठीक है बच्चा, चलिए जी आगे गए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये हमारे एस को बिलोंग मतलब कर रहे हैं। अब गाइस अगर एक बार बताओ, अगर मैंने बोला था कि जो टी है, टी इज व्हाट, इमेज, ठीक है, टी इज द इमेज सेट, ये टी जो है वो अगर मेरा एफ एक्स है एंड गिवन दैट एक्स एक्स बेसिकली बिलोंग्स टू एस, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट निकल के आता है कि जो एफ एस बार होगा ना, एफ एस बार, क्योंकि एस इज द सुप्रीमम, इट विल बी अ बेसिकली इट इज अ upper bound of t, and what is t? T is the image मतलब fx। मान लो मैंने फंक्शन लिया, तो फंक्शन का जैसे कोई भी ये बना है, ठीक है, या कुछ भी बना है, तो उसका जो अपर बाउंड वैल्यू होगा ना t का, फंक्शन का, वो हमारा एफ एस बार होगा। ठीक है, क्योंकि एस बार इज द सुप्रीमम। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरह अगर हम देखते गए, देखो यहाँ तक तो सिर्फ मैंने ये एक्सप्लेन किया है, थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेन करा है मैंने यहाँ तक का। अब मुझे शो करना है, शो दैट एफ एस बार इज सुप्रीमम ऑफ द इमेज। ठीक है, मुझे ये चीज प्रूफ करनी है। अब गैस अगर मुझे ये चीज प्रूफ करनी है तो गैस मेरे को यहाँ पे एप्सिलॉन अज्यूम करना पड़ेगा टी के लिए। ठीक है, एप्सिलॉन अज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे एक यहाँ पे नंबर लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टी एस बार एक्स लिया, तो इनमें से कोई एक नंबर ले लेता हूं मैं, कोई भी एक नंबर ले लेता हूं मैं इनमें से। ठीक है, मान लो मैंने एक्स बार ले लिया, एक्स कैप ले लिया, बार बोलो कैप बोल लो, मैंने ये ले लिया। अब इसमें खास बात क्या होगी बच्चा, कि एप्सिलॉन से चेंजेस आएंगे, एप्सिलॉन वैल्यू से। ऑब्वियस बात है, जब हम किसी फंक्शन की बात करते हैं तो एक बॉल बनती है भाई। हम जब भी हम किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको नाम दिया था ये वाला, जैसे ये हमारा सीक्वेंस चल रहा था, इसमें से मान लो एक वैल्यू थी वो एस बार थी और सुप्रीमम थी, और जो अगर मैं फंक्शन में इसको रखता तो ये उसका अपर बाउंड होता। ठीक है, ये उसका क्या होता, बेसिकली अपर बाउंड होता। ठीक है, ये इसका अपर बाउंड होता है, ये वाली वैल्यू। ठीक है बेटा, अब मेरा पॉइंट यहाँ पे कहने का ये है कि अगर मैं इसके आसपास बॉल बना दूं, ठीक है, तो एप्सिलॉन वैल्यू माइनस हो जाएगी और यहाँ पे एप्सिलॉन वैल्यू प्लस हो जाएगी, राइट। एप्सिलॉन वैल्यू माइनस हो जाएगी और एप्सिलॉन वैल्यू यहाँ पर प्लस हो जाएगी। तो मैंने जैसे यहाँ पे एक अजम्पशन ले ली, एक एक्स कैप ले लिया कहीं पर भी, जैसे मान लो इधर इधर मैंने कहीं पर भी एक एक्स कैप ले लिया नंबर, जो इसके पीछे होगा, इधर इसके साइड में होगा। मुझे बस इतना प्रूफ करना है, अगर मुझे इस चीज को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना एफ एस बार को सुप्रीमम प्रूफ करना है, तो सुप्रीमम के लिए मुझे बस इतना काम करना होगा कि ये जो एफ एक्स कैप है, एफ एक्स कैप है, उसको मुझे बड़ा दिखाना होगा इससे। मैं बता देता हूं, जिसमें क्या यहाँ पे लिख देता हूं, टू प्रूव, एक बार मैं इसके यहाँ पे लिख रहा हूं, टू प्रूव दैट एफ एस बार इज अ सुप्रीमम of t, then we need to show that for all positive epsilon we can find element of t, से एफ एक्स कैप। ठीक है, जो मैं आपसे बात कर रहा था, विच इज ग्रेटर देन गाइस, किससे ग्रेटर देन, इस वाली वैल्यू से। एस, ठीक है, इससे ये ज्यादा होगा। ठीक है, और गाइस ध्यान रखना, ये बात हमें पता है, ये जो एक्स कैप है ना, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, सो दैट एफ एक्स कैप इज ऑल्सो बिलोंग्स टू टी, दिस इज द इमेज, राइट गाइस। क्या यहाँ तक की मेरी बात आपको समझ में आगे, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास एक एस नॉन एम्प्टी सेट है और इसका एस बार है वो सुप्रीमम है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स मैंने एजम्पशन ले ली, टी ले लिया, एस बार ले लिया, एक्स ले लिया, एक्स कैप ले लिया, अपनी मर्जी से ले लिया, और जितना चाहो ले सकते हो, क्योंकि जिनका इस्तेमाल करना है। और ये बात उन्होंने गिवन करी कि एफ जो है वो इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो मैंने
कैसे रखा। अब जब उसमें सुप्रीमम है तो सुप्रीमम के अलावा जितने भी होंगे वो उससे छोटी वैल्यू के होंगे, सुप्रीमम से अलावा जितने भी होंगे वो उससे छोटी वैल्यू के होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जैसे कि एफ टी है वो लेस देन होगा एफ एस बार से, यहाँ पे कंफर्म होगा भाई ये छोटा है इससे। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन था कि जिसकी इमेज है, इमेज का वही है एफ एस वाली बात है, बस को टी की तरह, टी की तरफ से बता दिया, टी की फॉर्म में बता दिया। अब ये कंफर्म है कि अगर एस बार हमारा सुप्रीमम है तो एफ एस बार जो होगा वो अपर बाउंड बन जाएगा। अपर बाउंड का मतलब होता है कि अगर मेरे ये मतलब फंक्शन था, दिस इज द वैल्यूज ऑफ एक्स सेट होगा, ये मेरा फंक्शन है एफ डॉट, तो अगर मान लो सुप्रीमम है तो ये अपर बाउंड होगा, ये अपर बाउंड सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मतलब इसकी जो बॉल बनेगी उसका ये वाला अपर बाउंड वाला, ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड। ठीक है, तो ये एंडिंग पॉइंट होगा। ओके, नाउ अब मुझे क्या है, मुझे प्रूफ करना है कि भाई एफ एस बार जो है वो सुप्रीमम है। ठीक है, ये प्रूफ करना है मुझे, वी हैव टू प्रूव ऑफ मतलब बेसिकली दिस थिंग। उसके लिए मुझे बस एक छोटी सी बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि अगर मैं एफ एस बार से या एस बार से हटके कोई नंबर लेता हूं, एस बार से हटके कोई वैल्यू लेता हूं, मान लो मैंने ये वैल्यू ले ली थी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, मैंने ये वाली वैल्यू ले ली थी। अब अगर मैंने इस वैल्यू को ले लिया तो आफ्टर दैट अगर इसमें फंक्शन में रखता हूं तो ये वैल्यू फंक्शन में रखने के बाद में इससे ज्यादा होनी चाहिए एफ एस बार माइनस एप्सिलॉन से। अब एप्सिलॉन कहां से आया, क्या देखो एप्सिलॉन का गेम होता है हमेशा, एप्सिलॉन ही हमेशा गेम को चेंज कर देता है। जैसे मैंने मान लिया कि मेरी एस सुप्रीमम था, ठीक है, ये मेरी बॉल है तो थोड़ा सा ये आगे जा रहा है, थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो जैसे ये एक्स कैप है, ये है तो एस बार से छोटा, लेकिन जब मैं फंक्शन में से, मान लो मैंने फंक्शन में से एप्सिलॉन माइनस कर दिया, एप्सिलॉन माइनस कर दिया, तो ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि माइनस इतना हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे ये पुट कर रहा हूं तो ये चीज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी आप कुछ भी कह सकते हो, कोई भी एलिमेंट मान लो टी का या इमेज का कोई भी एलिमेंट मान लो, अगर मैं एफ एस बार जो अपर बाउंड है उसमें से अगर मैं एप्सिलॉन माइनस कर दूंगा थोड़ा भी, तो वो हमारा इस वैल्यू से छोटा हो जाएगा। और अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है, तो एफ एस बार हमारा सुप्रीमम हो जाएगा फंक्शन का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुछ माइनस करने के बाद वो हो रहा है ना, समझ रहे मेरी बात को, कुछ माइनस करने के बाद वो छोटा हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो तो अगर माइनस ना करो तो वो ऑब्वियस बात है इस बार हमेशा मेरा ज्यादा ही होगा। ठीक है बेटा, नाउ गाइस अब मैं यहाँ से आपसे थोड़ा सा डिस्कशन इधर से कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं पेन का कलर भी बदल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैकिश ले लेता हूँ। ठीक है, या नाउ गाइस इसके लिए जैसे कि आपको पता है एप्सिलॉन की वैल्यू आई, तो हम कोई ना कोई एक एप्सिलॉन वैल्यू अज्यूम करेंगे, टेक एनी एप्सिलॉन। ठीक है, कोई भी एप्सिलॉन वैल्यू मान लो, और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारा एफ जो वो कॉन्टिन्यूस है, सिंस वी नो दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन और एफ के कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि एफ, जैसे एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और मेरा एप्सिलॉन है, तो फिर यहाँ पे कोई ना कोई डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव होगी जो मेरे फंक्शन को डिफाइन करेगी। यानी आप ये कह सकते हो अगर पॉजिटिव डेल्टा है तो यहां से एक वैल्यू आगे आएगी सच दैट फॉर ऑल x which belongs to what, that means this is s bar माइनस का डेल्टा कॉमा एस बार प्लस का डेल्टा। गाइस एक चीज छोटी सी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वो एक्सप्लेन करने में रह गई थी, फंक्शन और ये डोमेन और इमेज। ठीक है, ये इमेज में से एप्सिलॉन माइनस होगा, ठीक है, तो यहां से डेल्टा वैल्यू माइनस प्लस होगा। ठीक है, मतलब डोमेन में अलग लगता है, फंक्शन में अलग लगता है, तो फंक्शन में हमने एप्सिलॉन ले लिया, वहां पे हमने डेल्टा ले लिया। ठीक है, ये चीज क्या डिफाइन कर रही है, ये कह रही है कि जो अगर हम यहाँ पे एफ एक्स रखेंगे ना, वो एफ एक्स बिलोंग करेगा किस चीज को, हमारा दैट इज एफ एस बार माइनस का एप्सिलॉन एंड एफ एस बार प्लस का एप्सिलॉन। ठीक है, एंड वी कंप्लीटली नो दैट कि एस बार जो है सिंस
एस बार इज द सुप्रीमम ऑफ एस, और सुप्रीमम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सुप्रीमम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमेशा एक एक्स बार आएगा, एक्स कैप आएगा जो हमेशा उससे ज्यादा होगा। दैट मीन्स व्हाट, इस वैल्यू से हमेशा ज्यादा हो। किससे, मैं आपको बताता हूँ, बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, by the definition of supremum, there is always an element, there is always an element of s, बेसिकली x कैप कह सकते हो आप, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन एस बार माइनस का डेल्टा। ऑब्वियसली बात है, देखो आप समझ गए थे ना मेरी बात, एस बार में से जब तुमने डेल्टा माइनस करा तो कहीं ना कहीं यहां पे आ गया, ये जो वैल्यू है, यानी हम इतना माइनस कर दिया इसमें से, ठीक है, एक्स कैप विच इज मोर देन एस बार माइनस का डेल्टा। एंड हमें ये पता लगेगा कि यहां से does we found that does we have found जो हमारा एक्स कैप है, जो हमारा बेसिकली एक्स कैप है, विच इज ऑब्वियसली पता बिलोंग्स टू एस, एंड और मैंने अगर इसको फंक्शन में रखा, दैट विल बी बेसिकली स्ट्रिक्टली मोर देन एफ एस बार माइनस का एफ डेल्टा विच इज बिकम्स एप्सिलॉन, ठीक है। ये इसका बेसिकली प्रूफ है। और इसका प्रूफ गाइस, ये गाइस देखो जनरल है, सुप्रीमम की प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है, उन्होंने सुप्रीमम ही प्रूव करा और हमने यहाँ पे सुप्रीमम की प्रॉपर्टी लगा दी। नाउ जस्ट वी कंक्लूड दैट एफ, ये जो फंक्शन होगा एफ एस बार इज दिस सुप्रीमम ऑफ बेसिकली यूल स्टेटमेंट, एफ विल बी सुप्रीमम of the image set of T, ठीक है, ठीक है बेटा, मेरी यहां तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। ओके, सो गाइस अभी की क्लास में हम लोग कितना रख रहे हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज और है, मैं स्किप कर रहा था, ये याद आ गया मुझे। यहाँ गाइस कहते हैं फाइंड अ काउंटर एग्जांपल व्हेन f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। गाइस देखो यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि भाई एफ हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है, एफ आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो गाइस एक मैं आपको थोड़ा सा जस्ट आप ना खुद सोच सकते हो कि यहाँ पे गिवन था कि एफ कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है, यहाँ पे गिवन था कि एफ मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था। अब कोई भी एग्जांपल लेके चल लो, एफ डिसकॉन्टिन्यूअस है तो एग्जांपल लेके चलना है, एग्जांपल कोई भी। देखो गाइस अगर वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये वाली प्रॉपर्टीज कभी डिफाइन नहीं कर पाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी है कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएगा, कॉन्टिन्यूटी वाली, ठीक है, ये वाली के जस्ट आप ऐसे भी देख सकते हो, क्या लिखा था मैंने, हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी वो कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएगा। और जब ये वाली प्रॉपर्टी कभी डिफाइन नहीं हो पाएगी ना, तो गाइस वो कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सुप्रीमम तो तब सॉल्व होगा जब हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी को प्रूफ कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी, देखो हमने यहाँ पे लिखा है सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस, तभी मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है। अगर यहाँ पे लिखा एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस तो ये बात फेल हो जाएगी, राइट। ये जो बात है ना गाइस, ये बात बच्चे फेल हो जाएगी। और गाइस अगर ये बात एप्लीकेबल ही नहीं होगी, मतलब यूज में नहीं आएगी, तो गाइस हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कोई भी आप अपनी मर्जी से एग्जांपल ले सकते हो, ओके। तो गाइस यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो इसके अगली वीडियो में गाइस हम यहाँ से रिमेनिंग 4, 5, 6 और 7, ठीक है, जस्ट 6 क्वेश्चन तो ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा डेरिवेशन का बेस पर है, और 4th क्वेश्चन भी ज्यादा बड़ा नहीं है, मेन तो हमारा ये 5 और 7 है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्लास में गाइस जो इससे नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको इसका ये कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।